Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Fakhriyan. In the first part of anti-seizure drug, we have discussed about the mechanism of action. Then आपने सबसे पहले वो देखनी है, फिर इसके बाद इस सेकंड पार्ट पे आ जाना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ड्रग याद करने के लिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम आएंगे फेनिटोइन। फेनिटोइन हमने देखा था वो सोडियम चैनल ब्लॉक करती है, वैसे आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। ये क्या होते हैं, ऑरली लेते हैं, और ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने अल्कोहल वाली उसमें किया था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, वो ड्रग्स जिनकी एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होती जा रही हो, इनके 5-10 ग्राम एवरी आवर, अगर वो क्या होती जा रही हो सेम कंसंट्रेशन हो। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये प्रोटीन के साथ 97% बॉन्ड हो जाती है। जब ये प्रोटीन है, जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो दूसरी ड्रग प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो यानी कि उसको अटैच नहीं होने देंगे। तो इसकी 97% बाउंड टू प्रोटीन। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो इसका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा होता है, लिवर में। तो सॉरी इधर लिवर में क्या होता है, मेनली जो सिमेंटेडिन और आइसोनिएज जो आपने दी है, तो वो क्या करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी। जब इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो फेनिटाइन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इफेम्पिन और फिनोबार्बिटोल इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करा देते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ऑरली फॉर्मुलेशन है। अगर हम इसके साथ फॉस लगा दें, फॉस्फेनिटाइन, इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा दें, अगर वाटर सॉल्युबल हो जाए तो हम पारेंटली यानी कि आईवी फॉर्म में दे सकते हैं। इसके बाद जो ये सबसे पहली ड्रग है फेनिटाइन, इसके साथ कार्बामेज़ापिन, ये भी सोडियम गेटेड यानी कि सोडियम को ब्लॉक कर लेती है, वोल्टेज गेटेड को। ये क्या करती है, इसका एक इंपॉर्टेंट है, जो कार्बामेज़ापिन है उसका क्या काम है, जो कार्बामेज़ापिन अपने ही मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यानी आप ड्रग दोगे लेकिन उसके जो इफेक्ट आ रहे होंगे वो कम आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वो अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है और यूरिन के थ्रू या इस तरह हेपेटो उसके लिए एक्सक्रीट आउट करा रही है। तो मेनली ये क्या करिए, और दूसरी जो एंटी सीजर ड्रग है, चाहे कोई और भी एंटी सीजर, उसको भी जिनकी डिक्रीज कर रही है। तो इसकी जो मेंटेन करना है कार्बामेज़ापिन का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद आई है ऑक्स कार्बामेज़ापिन, यानी कि ये एक नई फार्मुलेशन है जिसमें लेस यानी कि इंटरेक्शन है ड्रग के साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑक्स कार्बामेज़ापिन। अब कार्बामेज़ापिन नहीं देते, उसकी बजाय ऑक्स कार्बामेज़ापिन देते हैं। उसके बाद है वल्प्रोइक एसिड। वल्प्रोइक एसिड क्या करता है, ये मेनली न्यूनाटल टेरोटेजिन है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है पेराम्पेनल, ये मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4, यानी कि जो लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसका जो साइटोक्रोम 3A4 है वो उसे मेटाबोलाइज कर रहा होता है। यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। बाकी जो ड्रग है वो आपने मिनी कैटजन से, ये सारा जो मैं डिस्कस करता हूँ वो मिनी कैटजन से डिस्कस करता हूँ। वो मिनी कैटजन से आपने थोड़ा थोड़ा देख लेनी है, लेमोड्राइजिन का, वाइगाबाट्रिन का, वो थोड़ी थोड़ी आपने देख लेनी है, वो थोड़ा सा है, इनके 3 to 4 लाइंस हैं। अब एक यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू है, वो है टॉक्सिसिटी ऑफ फेनिटाइन। जब आपने फेनिटाइन दी उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, जो टीथ के नीचे जो जिंजाइवा है उसका जो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म का क्या मतलब होता है, हेयर की फॉर्मेशन, इनकी जो जिस्म पे क्या होना चाहिए, बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आप जानते हैं, निस्टिग्मस यानी कि आई का घूम जाना, डिप्लोपिया उस आई के रिलेटेड है। उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस, वो क्या है, यानी कि जो बोन्स हैं उनकी क्या होने लगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का एसक्यू है, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। और ये जो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, अगर आ गया वो, अगर वो एक सिनेरियो बना दे कि उसे जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, तो आपका सबसे पहले जाना है फेनिटाइन की तरफ। ये फेनिटाइन विद द जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। ये तो होगा हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है यूजेस। यूजेस में सबसे पहले जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक। पिछली डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो जनरलाइज होता है उसमें पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। टोनिक में उसकी कंट्रैक्शन हो रही होती है, क्लोनिक में उसमें रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन दोनों। तो उसमें कौन सी देते हैं, उसमें वल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन और फेनिटाइन। लेकिन आजकल जो अल्टरनेटिवली यूज हो रही है वो फिनोबार्बिटोल
अल्टरनेटिवली। इसके बाद है फोकल सीजर। फोकल का क्या होता है, ऐसा कि फोकस पॉइंट एक ब्रेन के एक पार्ट में सीजर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसमें कार्बामिजापिन और लेमोट्राइडिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर जो हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है कि यानी कि किड्स में होता है 3 to 5 इयर्स पेशेंट में, यानी कि 3 to 5 इयर्स होती है और उसके बाद प्यूबर्टी तक जाती है। तो उसमें हम एथोसक्सीमाइड, दूसरा एमसीक्यूज आ गया एथोसक्सीमाइड। तो यहां पे आता है कि एब्सेंट सीजर में एक सिनेरियो देगा, वो एब्सेंट सीजर का सिनेरियो होगा तो वो पूछेगा कौन सी ड्रग है, तो वेल्प्रोइक एसिड भी देते हैं, लेकिन आपने कौन सा लगाना है, एथोसक्सीमाइड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मायोटोनिक और एटिपिकल एब्सेंस में आप यानी कि एटिपिकल यानी कि टिपिकल एब्सेंस है तो आप वेल्प्रोइक एसिड और लेमोट्राइडिन दे सकते हो। ये आपने याद करनी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका जो पार्ट 1 था एंटी सीजर का वो मैंने आपको डिटेल में कराया, तो वो जरूर आप देखिएगा। उसके बाद है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, अब स्टेटस एपिलेप्टिकस में एक दफा उसे क्या हुआ, सीजर्स हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि उसका कॉन्शियसनेस नहीं है। अब दोबारा अटैक हुआ, फिर कॉन्शियस से दोबारा अटैक हुआ, यानी कि वो उसके लिए डेंजरस है, तो अटैक होता जा रहा है तो वो उठ नहीं रहा, तो इमरजेंसी सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म उसी वक्त क्या करोगे, जब पेशेंट आएगा आप शॉर्ट टर्म उसे लोराज़ेपाम लगा दोगे, बेंजोडाइज़ेपिन लगा दोगे, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन। उसके बाद आप उसे प्रोलॉन्ग टर्म के लिए IV फॉस्फोफेनिटोइन दे देंगे। These are all जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक, फोकल सीजर, एब्सेंट सीजर, मायोटोनिक एंड एटिपिकल एब्सेंस एंड द स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब एक यूनिवर्सिटी का बच्चों ने सारा याद किया होता है ये, लेकिन यूनिवर्सिटी का ऐसी क्यों आ जाता है कि भाई जो एंटी सीजर ड्रग हैं उनकी अदर इफेक्ट्स क्या हैं सीजर्स के अलावा। अब सीजर्स के अलावा इसको याद रखने का एक फार्मूला है, वह वेल्प्रोइक एसिड किस में होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि बंदा क्या एक दफा खुश है और उसी लम्हे तो 3 सेकंड के बाद वो गमगीन में हो गया, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाई मीनिंग यानी कि अप एंड डाउन, 2 किस्म की फेजेस हैं, 2 पोल हैं, कभी वो खुश होता है कभी वो गमी में होता है, तो 2 पोल होते हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसका ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर एक्यूट मेनिया। तो वेल्प्रोइक एसिड is used for bipolar disorder and first line drug for acute mania। और वेल्प्रोइक एसिड की दूसरी खास खासियत, ये अक्सर सारे सीजर्स में आप यूज कर सकते हो एज एन इनके दूसरा सेकंड लाइन ड्रग के तौर पर। तो ये वेल्प्रोइक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद लेमोट्राइडिन है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसके बाद आता है कार्बामिजापिन। अच्छा, कार्बामिजापिन आपने याद रखना है, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी वजह से जो पेन होता है इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उसमें हम क्या देते हैं, कार्बामिजापिन। अब उसके बाद है प्रीगैबालिन और गैबापेंटिन, ये न्यूरोपैथिक पेन, ये भी बड़ा खतरनाक न्यूरॉन का पेन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, तो उसमें प्रीगैबालिन और गैबापेंटिन। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, सर के ऊपर होता है, एक साइड के ऊपर, ये साइड के, तो इंसान अगर टोपी लगाई हुई होती है तो इसका नाम याद रखना है, टोपिरामेट ड्रग और दूसरा फेनिटाइन। ये किसके लिए होते हैं, फेनिटाइन और टोपिरामेट फॉर द माइग्रेन। ये जो अदर यूजेस हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको सारा एंटी सीजर के बारे में बता देता हूं कि इनमें से एमसीक्यूज और एससीक्यू क्या आ सकता है। एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है कि भाई जो फेनिटाइन है वो क्या है, एक तो है जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स, नंबर 1 एमसीक्यूज। नंबर 2 जो कार्बामिजापिन है वो अपना ही मेटाबॉलिज्म क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ये तो हो गया 2। तीसरा हो गया जो फेनिटाइन की टॉक्सिसिटी है उसमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। नंबर 3 ये 3 लिख लेते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू लिया से। नंबर 4 क्या है कि एब्सेंट सीजर में कौन सी यूज होगी, एथोसक्सीमाइड, नंबर 4। और जो नंबर 5 है वो आता है कि भाई जो वेल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया। ये जो 5 मैंने आपको बताए हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एससीक्यू के लिहाज से एक तो खुद इस
इसके यूजेस हैं जनरलाइज, फोकल, एब्सेंस, मायोटोनिक स्टेटस, मैंने आपको सारा डिस्कस करा दिया। उसके बाद अदर यूजेस हैं। ये जो है दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट आता है कि जो वल्प्रोइक एसिड है वो क्या करता है, टेराटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, यानी कि कंट्राइंडिकेटेड है इन द प्रेगनेंसी, वल्प्रोइक एसिड। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एंटीसीजर ड्रग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर।